हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुन बोले। मुक्ता हल लिए चोंच लो भावे, मौन रहे के हरि यस गावे। सत साहिब सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जो हरिजन हैं अर्थात जो उस परमात्मा के प्यारे हैं, जो चेतन आत्मा में रमण करने वाले हैं, ऐसे हरिजन वो विवेकी होते हैं, क्योंकि वो नीर क्षीर को अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं, समझते हैं। उन्हें स्वरूप स्थिति हंस की दशा का ज्ञान होता है, अर्थात वे अपने आत्म स्वरूप की दशा को जानते हैं। इसीलिए उन्हें हंस कहा जाता है। और उसी के द्वारा, किसके द्वारा? जो आत्म रूपी जो स्थिति है, उस आत्म स्थिति के द्वारा ही वो हंस विचरण करते हैं इस संसार में। वो सदा निर्मल निर्णय और ज्ञान का ही वचन बोलते हैं, और या फिर मौन, एकदम शांत रहते हैं। तो या तो वे ज्ञान का मोती बिखेरेंगे और या फिर एकदम शांत रहेंगे। वो लोगों की तरह, साधारण लोगों की तरह बिना बात की बात नहीं करते। संसार में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा। वो हमेशा प्रभु के सुमरन में रहते हैं, अपने आत्म तत्व में स्थित रहते हैं। साहिब कहते हैं, मान सरोवर तट के बासी, रामचरण चित अंत उदासी। कागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। कि जो ये हरिजन होते हैं, ये हंस हैं। जिस प्रकार साधारण हंस साधारण तालों में न रह के हिमालय के पास स्थित मानसरोवर में रहते हैं, ठीक इसी प्रकार जो हरिजन है या संत जन है, वो या तो सत्संग में रहेंगे या अपनी स्वरूप स्थिति में रहेंगे, अपने आत्म रूप में लीन रहेंगे, उसी के विचार में रहते हैं। या तो सत्संग का विचार या अपने निज स्वरूप का विचार। उनका चित्त विषयों से विरक्त आत्मा राम में ही रम जाता है। जैसे बाकी लोगों का क्या होता है, उनका चित्त विषयों में रमता है, लेकिन ये विषयों से विरक्त होते हैं। कुबुद्धि रूपी कौआ उनके निकट नहीं जा सकता, जबकि जितना भी संसार है वो इस सारा का सारा जो कुबुद्धि है, इस कुबुद्धि के ही चक्र में पड़ा हुआ है। जैसे बुद्धि उसको घुमाती है वो वैसे ही चलता है, और बुद्धि को चलाता है एक मूर्ख व्यक्ति मन के हिसाब से। वो अपने सही और गलत का निर्णय नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो विवेक का आसरा नहीं लेता, विवेक का सहारा नहीं लेता। तो इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि कुबुद्धि रूप कौआ उनके निकट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वे निरंतर आत्म साक्षात्कार में ही डूबे रहते हैं। क्या कहा साहिब ने? नीर शीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। कि मेरा जो जन है, मेरा प्यारा है, वो कौन है? कबीर साहिब कहते हैं वो वही है जो नीर शीर का अलग अलग, जिसको ज्ञान हो, जिसे ये पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, जिसे इस चीज का भान है, ज्ञान है, इस चीज को अलग अलग करके जो देख सकता है, विचार सकता है, केवल ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही हंस हमारा बंदा है, हमारा अनुयायी है, वही हमारा अनुगामी है। साहिब कबीर बीजक के 35वें शब्द में कहते हैं कि हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया। अब ध्यान से सुनिए इस शब्द को। आपने ये शब्द कई बार सुना भी होगा, और लोग केवल इसी एक शब्द को, इस एक वाक्य को बोलते हैं,
क्या कि हर मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया। कि कबीर साहिब कहना चाहते हैं कि वो जो राम है वो मेरा पिया है और मैं उसकी बहुरिया हूं, मैं उसकी स्त्री हूं, पत्नी हूं। तो ये एक मधुर भक्ति जो करते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो कबीर साहिब स्वयं को उनकी पत्नी बताते हैं, सेविका बताते हैं और प्रभु को अपना पीयू बताते हैं। लेकिन वास्तव में इस शब्द का यह अर्थ है ही नहीं, क्योंकि ये तो केवल एक लाइन हुई। जब इस शब्द को पूरा पढ़ा जाता है तब वास्तव में समझ आता है, अरे भाई ये तो शब्द का अर्थ ही उल्टा है। क्या कहना चाहते हैं साहिब? अब ध्यान से सुनिए। हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया। हरि मोर रहटा मैं रतन पीऊरिया, हरि का नाम ले कतती बहुरिया। कि मैं हरि का नाम लेके कात रहा हूं। तो क्या कहते हैं ये सब? साहिब कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा। ये कौन कहते हैं? ये वे लोग कहते हैं जो माधुर्य भक्ति करते हैं, अर्थात जो ईश्वर को अपना पति मानते हैं और स्वयं को उसकी पत्नी मानते हैं, उसकी पत्नी बने रहते हैं और व्यापक हरि के अंश कहे जाते हैं कि हम उनके अंश हैं। हरि क्या है? चरखा। और सेवक क्या है? वो पियूनी। कि हरि चरखा बनता है और सेवक पियूनी बनकर हरि नाम का ही सूत काटते रहते हैं, अर्थात नाम जाप आदि में लगे रहते हैं। अब इस चीज को समझिए, साहिब जो बताना चाह रहे हैं। अब नाम जाप तो आपको भी दिया गया है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहिब जो इसमें बारीकी बताते हैं उसको समझो। साहिब कहते हैं, 6 मास तागा बरस दिन कुकरी, लोग कहें भल कातल बपुरी। कहें कबीर सूत भल काता, चरखा ना होए मुक्ति का दाता। बता दिया कि यह चरखा मुक्ति का दाता नहीं है, कि जो हरि है उसे तुमने चरखा मान लिया और जो सेवक है वो पियूनी बन गए, उनका नाम जाप कर रहे हैं। इनकी धारणा है कि 6 महीने सूत बनता है। 6 महीने सूत बनने का क्या अर्थ है? कि 6 महीने तक नाम जाप चलता है, यानी कि जो जिह्वा जाप है वो 6 महीने तक चलता है। उसके बाद जो बाहरी चंचलता है वो मिट जाती है। और उसके बाद क्या है? बरस दिन कुकुरी, अर्थात 1 वर्ष में जो सूत की आटी, यानी कि जो सूत बुनते हैं ना, तो वो धीरे 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 बुनते बुनते उसका पूरा एक गोला बन जाता है, जैसे कि आंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 वर्ष में नाम सुमिरन करते 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 व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आ जाती है, यानी कि वो जो नाम है वो उसके अंदर पक जाता है और भगवान में पूर्ण आस्था हो जाती है कि हाँ भाई ये भगवान है। अभी जैसे लोग कहते हैं कबीर परमेश्वर हैं, कबीर भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, और जब उनका नाम सुमिरन करते रहेंगे तो क्या होगा? परिपक्वता आ जाएगी, मन के अंदर पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ यही भगवान है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे ना जो कहेंगे कि कबीर परमेश्वर है, कबीर परमेश्वर है। तो ये सब इसी नाम को लगभग 1 वर्ष या उससे अधिक तक ये जपते आ रहे हैं, तो इनके मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर ही भगवान है। तो ये भगवान में जो पूर्ण आस्था हो जाती है फिर लोगों की। अब साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि लोग कहें भल कातल बपुरी। कि लोग क्या कहते हैं? कौन लोग? जो गुरु लोग हैं, वो भक्ति की इस उन्नति को देखकर बड़े खुश होते हैं और क्या कहते हैं कि अरे भाई बड़ा अच्छा सूत काता है, यानी कि बड़ा अच्छा नाम जाप कर रहा है, ये बड़ी अच्छी उपासना कर रहा है। 1 बरस हो गया इसको भक्ति करते करते, नाम सुमिरन करते करते, अब इसके मन में नाम पक गया है कि बड़ा अच्छा सूत काता, बड़ी अच्छी उपासना की, बड़ा अच्छा इसने नाम सुमिरन किया। लेकिन
अब साहिब क्या कह गए यहां पे कि कहाँ कबीर सूत भल काता, कि भाई बड़ा अच्छा सूत काता, लेकिन चरखा ना होए मुक्ति का दाता। कि तुमने बड़ा अच्छा सूत काता है, बोले बड़े अच्छा तुमने नाम सुमिरन किया है, बड़ी अच्छी उपासना रही, बड़ी सफल रही, लेकिन ये जो तुमने अच्छा सूत काता है ना, ये जो अच्छा नाम जपा है, अच्छी उपासना की है, ये उपासना रूपी चरखा, ये भक्ति रूपी चरखा भी तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। ये तुम्हारा मुक्ति दाता नहीं है। अब आप कहेंगे, बोले जी नाम सुमिरन दिया जाता और नाम सुमिरन से ही मुक्ति नहीं है। कबीर साहब ने तो स्पष्ट कर दिया, चरखा ना होए मुक्ति का दाता। चरखा कौन है? वो हरि। कि भगवान मुक्ति का दाता नहीं है। बिल्कुल सही कहा है कबीर साहब ने। क्यों सही कहा है? क्योंकि जो नाम था, उस नाम में आपका भाव नहीं था। बोले जी भाव तो हमारा बड़ा अच्छा था, प्रेम भाव था हमारा। अब इस प्रेम भाव से होता क्या है समझिए पहले। जब प्रेम भाव होता है तो प्रेम भाव से होता है दर्शन। दर्शन कैसे? जैसे नामदेव जी को मूर्ति के अंदर दर्शन होते थे विट्ठल के, वो उनसे बात करते थे। जैसे धन्ना भगत जी को दर्शन होते थे मूर्ति के अंदर, वो उनसे बात करते थे। जैसे खंबा फाड़ के प्रहलाद के लिए जो है नरसिंह अवतार आए। तो दर्शन होना एक अलग चीज है और मुक्ति होना एक अलग चीज है। दर्शन दे के और लुप्त हो जाना, व्यक्ति तो वहीं का वहीं रह गया। दर्शन मिलने से मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि दर्शन मिलना एक अलग चीज होती है। क्योंकि जब आप किसी पर्वत पे चढ़ते हो तो उसके शिखर पे चढ़ना अलग चीज है और शिखर पे बने रहना वो अलग चीज है। शिखर पे तो कोई भी चढ़ जाएगा, लेकिन उस पे टिके रहना वो अलग चीज है। आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं और सभी लोग उस कंपटीशन में लगे हुए हैं, सभी लोग, आप फर्स्ट आ गए, आप अपने को अब सबसे ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन बाकी लोग भी तो कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही उस स्तर पे रहें, फर्स्ट पे रहें। प्रथम स्थान पे कोई दूसरा भी हो सकता है, तो आप दूसरे पे आ जाएंगे। अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी भी गड़बड़ाई तो आप नीचे आ जाएंगे। तो यही चीज साहिब बता रहे हैं कि भाई ये मत सोचो कि दर्शन हो गए तो मुक्ति हो गई। नहीं, ये जो चरखा है ना, कौन सा चरखा बताया था? हरि। और पियूनी क्या था? सेवक। कि सेवक की मुक्ति ये हरि नाम का चरखा नहीं कर सकता। जो तुम जाप करते हो, जो उपासना करते हो, ये नहीं कर सकता है। इसके संदर्भ में एक कबीर साहिब का और दोहा है। क्या है वो दोहा? है कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में टाको काल न खाए। कि जो जाप के बारे में बोला जाता है, ये जाप भी खत्म हो जाता है। जो जाप को करने वाले हैं वे भी मर जाते हैं। और जो अजपा जाप करते हैं, अजपा क्या हो गई? आपकी उपासना। ये उपासना जो है, जो साधना है, ये भी खत्म हो जाती है। जो लोग अजपा जाप करते हैं वो भी मर जाते हैं, उनकी भी मुक्ति नहीं है। फिर साहिब कहते हैं कि जो इनसे भी आगे अनहद में चले गए, जो हाँ अनहद शब्द है, उस अनहद शब्द में रहने वाले वो लोग भी नष्ट हो जाते हैं। केवल कौन बचता है? बचता वो है जिसकी सूरत शब्द में समा गई। तो जिसकी सूरत सार शब्द या निज नाम में समा गई, निज स्वरूप में समा गई, इस आत्म राम में समा गई, केवल वही मुक्त होता है। उसको काल नहीं खा सकता, फिर वो काल के चक्र से मुक्त है। तो इसीलिए कबीर साहिब ने कहा कि सूत अच्छा काता, बहुत अच्छा काता, नाम जब बड़ा अच्छा किया, उपासना बड़ी अच्छी की, लेकिन उसके बाद भी ये चरखा तुम्हें मुक्ति नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि जो तुमने नाम जपा वो सिर्फ तुमने नाम जपा, उस नाम का भाव क्या था, उस भाव को आप नहीं पकड़ पाए। आपने कहा कि वो हरि है और मैं
उसका प्रीतम हूं। वो मेरा पिया है तो मैं उसकी बहुरिया हूं। अर्थात आप दोनों के अंदर जो द्वैत था वो द्वैत नहीं मिट पाया। सच्चा नाम वही है जो द्वैत को मिटा दे। और जब द्वैत ही नहीं मिटा तो बताइए मुक्ति कैसे होगी। ये द्वैत ही तो माया है। मैं और तू का भेद यही तो माया है। ये मैं और तू के भेद को मिटाने के लिए ही नाम सुमरन था। अब नाम सुमरन आपने बड़ा अच्छा रटा, लेकिन जब मैं ही नहीं मिटी, आपने समर्पण किया, लेकिन जब ये मैं मिटेगी ही नहीं, जब तक आप सिर्फ तू नहीं रह जाते, तब तक सुमिरन कितना ही अच्छा कर लो, मुक्ति नहीं है। तो कबीर साहेब क्या कहते हैं कि भाई तुमने हरि को अपना क्या माना? हरि को माना तुमने अपना पति। स्वयं को क्या माना? सेविका, पत्नी। और साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं अपने 36वें शब्द में, हरि ठग ठगत ठगोरी लाई। कौन ठग है? हरि। हरि ठग ठगत ठगोरी लाई। हरि के वियोग कैसे जियहु रे भाई। को पुरुष को का की नारी, अकथ कथा यम दृष्टि पसारी। कि हरि रूपी जो काल्पनिक ठग है, ये मनुष्य को ठग रहा है और छल विद्या लेकर संसार को छल रहा है। अब लोग कहेंगे अरे हरि को कैसे ठग रहे हैं? हरि का अर्थात है वो भगवान, जिसे कोई लोग कहते हैं विष्णु, कोई कहते हैं राम, कोई कहते हैं कृष्ण। लेकिन ये सभी माया के अवतार थे, राम हो कृष्ण हो, क्योंकि आप जपते हैं उनके शरीरों को, आप देखते हैं उनके शरीरों को, आप मूर्ति पूजते हैं उनके शरीरों की। वास्तव में आपको पता ही नहीं कि राम कौन थे। जो आत्मा उस राम के रूप को धारण किए हुए थी, वो आत्मा कौन थी? आप नहीं जानते कि जिसने धारण किया था स्वरूप कृष्ण का, वो आत्मा कौन थी। जब श्री कृष्ण ने कहा अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूतानां स्थितम, सभी भूतों के अंदर स्थित जो आत्मा है वही मैं हूं, तो वो आत्मा को जानो। आप तो उसे जानते नहीं। आपने कृष्ण की मूर्ति बनाई और उसे ही पूजना शुरू किया, शरीर को भी नहीं, मूर्ति को। इसीलिए कहता हूं जो भगवान आप जिसका भजन कर रहे हैं वो नकली है, वो असली भगवान नहीं है, वो माया का है। इसीलिए साहेब ने कहा कि हरि ठग ठगत ठगोरी लाई, कि हरि रूपी काल्पनिक ठग ने इस मनुष्य को ठग लिया है और सभी जगह यही ठगोरी चल रही है। छल विद्या लेकर संसार को वो छल रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य आत्मा से अलग परमात्मा मानकर अपने आप को ठगा रहा है। उसे लगता है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, क्योंकि लोगों ने शब्द बना दिए कि भाई तुम आत्मा हो, वो परमात्मा है, इस आत्मा का उस परमात्मा में विलय हो जाएगा, एक हो जाओगे। अरे भाई एक ही तो है आत्मा, वही तुम हो, तुम उसे भूल गए हो, तुम उसे ढूंढ नहीं सकते हो, तुम उसे खो नहीं सकते हो, तुम उसे पा नहीं सकते हो। या तो तुम उसे भूल सकते हो या तुम उसे याद कर सकते हो। जब तुम उसे भूल गए तो संसार में फंस गए। जिस दिन तुम्हें वो याद आएगा, उसको स्वयं को जान लोगे, अपने स्वरूप को, उस दिन मुक्त हो जाओगे। तो साहिब यही कहते हैं कि मनुष्य आत्मा से अलग परमात्मा किसी को माने हुए है। किसको? उस हरि को। तो इसी कारण वो अपने आप को ठग रहा है, ठगा रहा है, और ये भी नहीं सोचता कि आत्मा के बिना कैसे जिंदा रहेगा। अर्थात हरि को अपने चेतन स्वरूप से अलग मानकर उसके वियोग में तुम्हें कैसे संतोष होगा? हरि के वियोग कैसे जियो रे भाई? कि आत्मा से अगर तुम अलग हो गए तो जीवित कैसे रहोगे? जो लोग परमात्मा के साथ एक हो गए वो भी तो जीवित हैं। तो आत्मा से अलग अगर तुम परमात्मा में समा गए हो तो फिर ये शरीर जीवित कैसे है? तो इस चीज को भी तो सोचना होगा, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है। हरि को अपने चेतन स्वरूप से अलग मानकर
उसके वियोग में तुम्हें संतोष नहीं हो सकता। और तुम जिसे पति कहते हो, कौन किसका पति है और कौन किसकी नारी है, कौन किसकी पत्नी है? यानी कौन सा ईश्वर रूपी पति और कौन सी जीव रूपी नारी का है, ये कैसे जानोगे? तुम्हें लगता है आत्माएं सब अलग अलग हैं। एक दिन मैंने भी ये प्रश्न बहुत से लोगों से पूछा था कि भाई तुम्हें क्या लगता है, आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है? क्या आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है? यदि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, अब सोचिए, जो मैं प्रश्न कर रहा हूं इसका भेद सोचिए। जो विवेकी पुरुष है, जो विवेक का इस्तेमाल करेंगे, वे जरूर इस चीज को सोचेंगे कि यदि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग कब होते हैं? जब किसी की सीमा हो, एक किसी की बाउंड्री। जैसे आपके प्लॉट हैं, है तो सभी जगह धरती ही, लेकिन आपके प्लॉट हैं, तो किसी का एक प्लॉट कि भाई यहां से मेरा प्लॉट खत्म हो गया, इससे आगे तुम्हारा प्लॉट शुरू, यहां पे मेरे मकान की हद खत्म हो गई, इसके आगे तुम्हारे मकान की हद। तो किसी चीज की हद होगी तभी तो आप ये गिन सकोगे ना कि हाँ भाई ये अलग है और ये अलग है। इसका मतलब तो ये हो गया कि परमात्मा की कोई लिमिट है, कोई सीमा है कि इसके बाद आत्मा की सीमा शुरू होती है। और यदि आत्माएं अलग अलग हैं तो इतनी सारी आत्माएं कहां से आ गई फिर? अब बात करेंगे, बोले नहीं, कबीर साहिब ने कहा था अनुराग सागर में कि इतने सारे जीव जो हैं, माया लेकर आई जो अद्या थी, उसको काल ने पकड़ लिया और जो है खा लिया, इन जीवों को सताने लगे। चलो ठीक है, मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर अनुराग सागर में ये चीज लिखी है और ये कहा गया कि 1 लाख तुम मारोगे, अर्थात 1 लाख जीव रोजाना खाओगे तो 1.25 लाख पैदा हो जाएंगे, यही तो कहा गया था। लेकिन मरने वालों की संख्या तो आज के दिन 1 लाख नहीं है। आप गूगल पे सर्च कर लो, रोजाना लगभग 4-4.5 लाख लोग मर रहे हैं और पैदा होने वाले 7-7.5 लाख लोग हैं। ये लाख और 1.25 लाख का समीकरण कहां गया? और यदि इतनी सारी आत्माएं हैं तो फिर तो सबका कुछ न कुछ तो आकार होगा। हाथी सबसे बड़ा, उसकी आत्मा का आकार कितना बड़ा है, और चींटी है, उसकी आत्मा का आकार कितना बड़ा है। भाई एक इतना बड़ा, एक छोटा सा। कोई कहता है कि 1 अंगूठे के बराबर आत्मा जो है उसका स्वरूप है। मेरे को किसी ने बताया कि 1 अंगूठे के बराबर, तो बताइए जो अंगूठे के बराबर आत्मा है वो चींटी के शरीर में कैसे घुस गई? तो ये सब मैं क्या मानूं? मैं कैसे सत्य मानूं इस चीज को? तो साहिब यही चीज कहते हैं कि जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो ये कल्पना मात्र है। इस आत्मा के अलावा कोई भी परमात्मा नहीं, और तुम्हारी जो आत्मा है और दूसरों की आत्मा सब एक ही है। या फिर आप ये कह लो दूसरे शब्दों में कि आत्मा है ही नहीं, केवल परमात्मा है, सभी के अंदर वही बैठा है, लेकिन है एक ही। इसीलिए साहिब कहते हैं कि ईश्वर कौन सा? जो काल्पनिक ईश्वर है। काल्पनिक ईश्वर भला कैसे पति बनेगा और क्या कल्याण करेगा, जबकि जीव स्वयं सारे ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता है, सारे ज्ञान विज्ञान का पति है, और उसे किसी की पत्नी कहना सर्वथा अनुचित है। इसी तरह से कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है? जीव अविनाशी है तो किसी का अंश या टुकड़ा तो हो ही नहीं सकता। साहिब क्या कहते हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। यह रामायण में कहा गया है, श्री रामचरितमानस में, कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि। क्या कहा? कि जो ईश्वर है उसी का अंश बताया गया है। किसको? इस जीव को। लेकिन अंश ऐसे नहीं है कि वो उसका टुकड़ा है, उससे अलग हो गया हो। नहीं, अलग नहीं हुआ है। वास्तव में अंश का अर्थ है यहां पर अंग, कि ये
उसी परमात्मा का, उस चेतन अविनाशी का अंग है। जिस प्रकार उंगली आपका अंग है, अंगूठा आपका अंग है, हाथ पैर गुर्दा हृदय मस्तिष्क ये सब आपके अंग हैं, लेकिन ये आपसे अलग नहीं है। इसी तरह वो मालिक वो हरेक के अंदर व्याप्त है आत्मा के रूप में। आत्मा उसका अंग है, उसका अलग से अंश नहीं है। तो इसीलिए कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सकल सहज सुख राशि, कि ये सभी सुखों की खान है। कौन? ये जीवात्मा जो चेतन है। सो माया बस भयो गुसाई, बंधे पीर मरकट की नाई। लेकिन इसका जो मन है वो माया के वश हो गया है, जैसे किसी मदारी के वश में कोई बंदर हो जाता है। इसी तरह माया के वश इसका मन हो गया और ये मन नाचता रहता है। तो ये जो अविनाशी जीव है ये किसी का अंश या टुकड़ा तो हो ही नहीं सकता। और ईश्वर ब्रह्म सभी की कल्पना करने वाले जीव का बताइए बाप कौन हो सकता है? ईश्वर की कल्पना कौन करता है? ये जीव करता है। ब्रह्म की कल्पना कौन करता है? ये जीव करता है। सब की कल्पना करने वाला ये जीव ही है, यानी सब कुछ इस जीव से ही बना है, इसी की कल्पना से बना है। तो पिता कौन हुआ? अतः जीव किसी का अंश न होकर स्वयं ही अविनाशी है और सबको मन से कल्पना करने या पैदा करने के कारण जीव ही सबका पिता है। जीव को किसी की पत्नी, किसी का पिता, किसी का पुत्र, ये सब कहना तो यम की अकथ कहानी मात्र है। यम अर्थात काल। ये सब कुछ काल की कहानी है। तो इस कहानी से परे हो जाओ। मन रूपी यमराज की ही ये सारी कल्पना है। काल किसको कहा गया? मन को। इसीलिए जो कबीर साहिब का अनुराग सागर बताया जाता है कि अनुराग सागर में कबीर साहिब ने ऐसे बताया, उसमें भी यही लिखा है कि काल ने क्या कहा माया को, अद्या को, कि आज के बाद मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन सभी के अंदर मन रूप में मैं प्रकट रहूंगा, मन रूप में हर एक के अंदर रहूंगा। तो इसीलिए साहिब ने यहां भी बताया कि ये सब मन रूपी यमराज की एक कल्पना मात्र है। इसी काल्पनिक ईश्वरवाद ने, इसी काल्पनिक अवतारवाद ने सबके साथ छल करके सबका स्वरूप ज्ञान छीन लिया। अर्थात व्यक्ति के स्वयं का जो स्वरूप था उस ज्ञान को लोगों से जुदा कर दिया, भुला दिया उसे। अभी आप लोग अपना स्वरूप भूल गए हैं। आप लोगों को अपना स्वरूप क्या याद है? कि मैं ये हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ऐसा शरीर है, ये शरीर जो है यही मैं हूं। आप अगर विद्यार्थी हैं, आपको कहेंगे अरे पढ़ाकू, आप तुरंत बोलेंगे। कोई रिक्शा चला रहा है उसको बोलेंगे ए रिक्शा, वो तुरंत मुड़ के देखेगा। कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि आपने स्वयं को वही समझ लिया और इसीलिए आप जवाब देते हैं। बच्चा कहता है पिताजी, आप जवाब देते हैं। पत्नी कहती है अजी सुनिए, आप जवाब देते हैं। आपके पिता कहते हैं बेटा सुनो, आप जवाब देते हैं। क्योंकि आप स्वयं को वो शरीर माने हुए हैं। आप अपना जो आत्म रूप है, अपने स्वरूप को आप भूल चुके हैं। स्वरूप किसका? आत्मा का। आप वही आत्मा है। लेकिन जब तक आप उसे याद नहीं कर लेते तब तक आप स्वयं को आत्मा कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो झूठ होगा। क्योंकि यदि कोई आपसे पूछ ले तुम आत्मा हो तो बताओ तो आत्मा कैसी होती है, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको अपने स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं। और यही जो स्वरूप ज्ञान है ये ईश्वरवाद इन सब ने आपसे छीन लिया। अब सवाल ये उठता है कि हमसे ये सब छीना कैसे? हमारे अंदर ये अज्ञान आया कहां से? ये स्वरूप जो है इसका बोध हमसे लुप्त कैसे हो गया? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जब व्यक्ति का जो मटका होता है यदि वो खाली हो, कोई व्यक्ति भिक्षा मांगने जाता है, उसका भिक्षा पात्र यदि पहले से भरा हो तो उसमें क्या कोई और भिक्षा डाल सकता है?
नहीं डाल पाएगा, वो सब कुछ बाहर गिर जाएगा। लेकिन यदि किसी का भिक्षा पात्र खाली हो तो उसमें कुछ भी डाला जा सकता है, और जो भी डाला जाएगा वही वो भिक्षा पात्र ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार जो बालक होता है, उस बालक के अंदर कुछ नहीं होता, उसका मन एकदम खाली होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता। लोग उसे सिखाते हैं मैं, लोग उसे सिखाते हैं तू, तो वो सीखता है। स्कूल में जाता है बच्चा, स्कूल में जब उसको पढ़ाया जाता है कि बेटा 2 तिया 6, 2 3 जा 6, बच्चा बोलता है मास्टर जी 2 3 जा 6। रोज वो उस चीज को रटता है तो उसे याद हो जाता है। अब क्योंकि उसका मटका खाली था, उसके ज्ञान के मटके में कुछ भी नहीं था, इसीलिए जो भी उसके अंदर डाला वो उसने ग्रहण कर लिया। लेकिन अब बात आती है क्या? अब बात ये आती है कि जी हमें भी नाम दिया जाता है तो हम भी नाम जपते हैं। आप उस मालिक का ज्ञान बताते हो, हम उसे सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो हम स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं कर पाते? प्रश्न बिल्कुल जायज है। अब सुनिए, जो बच्चा होता है वो अगर 2 3 जा 6 अगर इसको याद कर लेगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने यही नहीं जाना कि 2 3 जा 6 होता क्यों है। अगर उससे पूछा जाए कि बेटा बताओ 4 3 जा 4 तिया कितना होता है, वो नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसने तो सिर्फ यही सीखा है कि 2 तिया 6, 2 3 जा 6। उसने 4 तिया 12 तो कभी सीखा ही नहीं। लेकिन यदि वो इस अनुभव को लेगा, इस चीज को जानेगा कि 2 3 जा 6 क्यों होता है 6, क्योंकि 2 को जब 3 बार जमा किया जाता है, 2 3 जा यानी कि 2 को 3 बार जमा करो तो 2 तिया 6 बनता है। 2 जमा 2 4 जमा 2 6। ठीक इसी तरह जैसे ही उसे ये पता लगता है भेद कि वास्तव में 2 3 जा 6 के पीछे भेद ये है, तभी वो 6 बनता है। अब उससे पूछो कि बेटा बताओ 4 3 जा कितना होगा, आपने बेशक उसे नहीं बताया हो, फिर वो 4 को 3 बार जमा करेगा और आपको बता देगा कि 4 जमा 4 8 जमा 4 12, क्योंकि अब उसे भेद पता लग गया। इसी तरह जो आपको नाम दिया जाता है, उस नाम के पीछे जो भेद है, उस नाम के पीछे जो अर्थ है, उस नाम के पीछे जो भाव है, जिस दिन आप इस चीज को समझ लेंगे और जैसे बालक ने उसको अपने अभ्यास में लेकर आया, उस बात को, उस मूल मंत्र को कि 2 तिया 6 कैसे होता है, ठीक इसी तरह जिस दिन आप इसे अपने अभ्यास में लाना शुरू कर देंगे कि ओम सो अहम, जिस दिन इस चीज को अभ्यास में लाना शुरू कर देंगे, इस चीज का भेद भाव और अर्थ समझ जाएंगे, तभी आप स्वयं को जान पाएंगे, अन्यथा आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे। कितना ही नाम जपो, यही तो चीज साहिब ने थोड़ी देर पहले पिछले शब्द में बताई थी। क्या कहा था? कहें कबीर सूलत भलकाता, चरखा न होए मुक्ति का दाता। बहुत अच्छा सूत काता, बहुत अच्छा नाम सुमरन किया, बहुत अच्छी उपासना की, लेकिन चरखे से फिर भी मुक्ति नहीं मिलती। इस नाम सुमरन और उपासना से भी मुक्ति नहीं मिलती, इसीलिए नहीं मिलती। तो साहिब यही कहते हैं कि इस राम ठगोरी की पहचान कोई नहीं कर पाया। कौन से राम की? ये जो ठग है, जो आपके अंदर जो मन बैठा है, इस राम ठगोरी की कोई पहचान नहीं कर सका। अर्थात आत्मा के बाहर ही लोग परमात्मा को खोजते रह गए, कभी अंदर देखा ही नहीं, क्योंकि हमेशा हम बाहर की चीजें ही तो देखते हैं। भाई आप देखते हैं आंखों से बाहर, कानों से बाहर का सुनते हैं, नाक से बाहर की गंध सूंघते हैं, महसूस करते हैं बाहर की त्वचा, इसके स्पर्श को आप महसूस करते हैं। आप अंदर की चीजें महसूस ही नहीं करते। आप सत्संग सुनते हैं, बाहर सुनते हैं, आप भजन करते हैं, बाहर करते हैं, नाम जाप करते हैं, बाहर करते हैं, माला फेरते हैं, बाहर करते हैं। जब हमारे सारे कर्म, सारी क्रियाएं अगर बाह्य हैं, बाहरी हैं,
तो अंदर के भेद को कैसे जानोगे? अंदर के भेद को जानने के लिए अंदर चलो, अंदर का नाम सुमरन करो, कर की माला छोड़ के मन का फेर। नहीं तो वही साहिब कबीर साहिब वाली बात है कि ये माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मन का फेरो भाई, क्योंकि हाथ की माला को फेरते फेरते सारा जुग चला गया, लेकिन लोगों का मन नहीं फिरा। तो पहले अपने मन की माला फेरो, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो इसीलिए कबीर साहिब ने ये बात कही कि ठग ठग मूलन सबको लीना, राम ठगोरी काहू न चीना। कहें कबीर ठग सो मन माना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना। कौन गई ठगोरी? ठगोरी अर्थात जो ठग था, ठग का जो छलावा था, उस छलिया के छलावे को जब आपने अच्छे से पहचान लिया, जब इस छलावे को सबका मन स्वीकार कर चुका है, तो जीव जो है वो शिव से अलग है, अर्थात आत्मा जो है वो परमात्मा से अलग है। सभी ने यही स्वीकार किया हुआ है ना। लेकिन जैसे ही ये मन इस चीज को अस्वीकार कर देता है, इसे पहचान जाता है कि नहीं ये तो खाली छलावा है, तब उसे स्वरूप ज्ञान होता है। और जिसे स्वरूप ज्ञान हो गया, फिर वो जान जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब तक ये नहीं जाना जाता, तब तक आप पढ़ते रहो, ग्रंथों को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, कुछ भी कर लो, ये सब कुछ झीनी माया है। क्या? झीनी माया। और इस झीनी माया से बचना बहुत ही दुष्कर है। मोटी माया सब तजी, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया, झीनी सबको खाए। मोटी माया को सब छोड़ देते हैं। अरे काम छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ो, उसका मोह छोड़ो, धन का मोह छोड़ो, पुत्रों का मोह छोड़ो, परिवार का मोह छोड़ो, सब चीजों को छोड़ दो, क्रोध भी छोड़ दिया, अपना अहंकार भी छोड़ दिया। भाई मैं अलग हो गया, अब मेरे को इस संसार से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक भक्त हूं, बस मालिक जो है वही सब कुछ है। आप बेशक इस चीज को कहते रहिए, लेकिन यदि किसी ने आपकी प्रशंसा करी, वाह कितना उत्तम भक्त है, आपके मन में अगर एक हिलोर भी उठ गई, तो यही है झीनी माया। आप घर को छोड़कर आप मंदिर में जा बैठे, ये झीनी माया है। आपने किताबें छोड़ के ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया, ये भी झीनी माया है। आप जो भी कुछ बाहर कर रहे हो, हर चीज झीनी माया है। जब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान ना हो जाए, सब कुछ ये झीनी माया है, आध्यात्मिक माया। कोई कहता है मैं मंदिर बनाऊं, ये झीनी माया है। कोई कहता है मैं ग्रंथों की रचना करूं, ये झीनी माया है। कोई कहता है मैं साखी शब्द लिखूं, ये भी झीनी माया है। क्या आपने कभी सुना कि कबीर साहिब ने अपने पद स्वयं लिखे हों? नहीं, लोगों ने लिखे, वो तो अपना कहते थे। गरीबदास महाराज ने कभी लिखे? नहीं लिखे। लोगों ने लिखे, उनके भक्तों ने, संतों ने लिखे कि आने वाली पीढ़ियों का इससे कल्याण होगा। लेकिन उन्होंने कहा क्या कल्याण होगा? जिनको मैं समझा रहा हूं, जब यही नहीं सुन रहे हैं तो आगे आने वाले क्या करेंगे? हाँ, ये ग्रंथ मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, वेद मार्गदर्शन अवश्य करते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं देते। मुक्ति तो आत्म अनुभव से मिलेगी, तभी मिलेगी जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो चरखा चलाते रहिए, सूत काटते रहिए, कहें कबीर सूत भल काता, चरखा ना होए मुक्ति का दाता। तो इसीलिए मेरे भाई, नाम के अर्थ को, नाम के भाव को, इसे समझो और उसके भेद को जानो और सुमिरन करो, तब कल्याण होगा। सत साहिब।